पूरे भारतवर्ष में जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी अभी नज़दीक आने वाली है, क्योंकि वो 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अयोध्या में होने वाली है। उससे पहले पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं उस घड़ी के लिए, उस पल के लिए जो भगवान वर्षों से है वो तंबू में थे, दर बदर थे। तो 22 जनवरी 2024 को है भगवान राम लला है वो अयोध्या में विराजमान होंगे। उससे पहले पूरे भारतवर्ष में लोग बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे, कलश यात्राएं निकाल रहे, जुलूस निकाल रहे और तमाम क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से लोगों को इनवाइट कर रहे, पीले चावल बांट रहे। तो आज हम हैं जयपुर में जगतपुरा में, जहाँ एक जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। उससे पहले लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, पूरी तरह भगवाधारी बने हुए हैं और गलता पीठ के पिता जी से वो भी आए हुए हैं। तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी हर्ष और उल्लास है। हम जानेंगे कि क्या तैयारी है, लोगों की क्या मानस है और लोगों का किस तरह का माहौल है। ये एक पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बड़ा एक उल्लास का विषय है, क्योंकि भगवान राम सबके आदर्श हैं और सनातन में भगवान राम का जो स्थान है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है और जन जन में, रोम रोम में व्याप्त होने वाला वो राम। अब उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को होने जा रहा है, उस दृष्टि से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये जन जन की अपेक्षाएं थी और एक ये आशा थी कि कोई ना कोई शासन ऐसा आएगा जो भगवान राम की इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करेगा। तो ये एक बड़ा सौभाग्य का पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए और ख़ास तौर से इस समय जो लोग इस विश्व में मौजूद हैं, जो आज जिस तरह वो उनके सामने होने जा रहा है, ये उनके लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये इससे पहले भी नहीं और अब इसके बाद भी नहीं। ये जो होने जा रहा है वो बाद के लोग, हम लोगों के सम्मुख ये होगा। ये हमारे वाले जो समय में जो मौजूद लोग हैं वो उन सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो लंबित था और लंबे समय से जिसके लिए अनेकों संतों ने आहुति दी और बड़ा संघर्ष जिसके लिए वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों से चला और उसमें कितने ही महात्मा हताहत हुए, आज वो साकार होने जा रहा है और उसमें ये भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है ये एक नया जागरण पूरे भारतवर्ष में लाएगी और पूरे एक नई भावना का संचार करेगी। ये निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, रामलला काफ़ी सालों से जो एक तंबू में थे, 22 जनवरी को वो घड़ी आने वाली है। काफ़ी लोगों ने, भक्तों ने इंतज़ार किया उस घड़ी का। निस्संदेह ये तो प्रतीक्षा तो बहुत लंबे समय से रही है और ये है कि एक जो प्रतीक्षा इस बात की थी कि ये कब वो समय आएगा जब इस तरह से वो स्थापित हो गए। तो ये भगवान की इच्छा ही जाननी चाहिए कि उनकी इच्छा के अनुरूप ये कार्य होने जा रहा है और आगामी जनवरी में वो पूरी उस व्यवस्था के साथ जो उस समय जब रावण की लंका को जीत करके आने के बाद उनका जिस तरह राज्याभिषेक हुआ था, उतने ही उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जाएगा। ये उनके प्राण प्रतिष्ठा का पर्व है और मैं पुनः भगवान से ये कामना करता हूँ कि वो सभी का मंगल करें। किस तरह की तैयारी की जा रही है यहाँ उस घड़ी से पहले? नहीं, देखिए, जैसा जो है आह्वान किया गया है लोगों का कि वो प्रत्येक घर में 22 जनवरी को दिवाली की तरह उसको सजाएं और उस तरह से ही मनाएं जैसा भगवान के अयोध्या जी में पधारने पर हुआ था। तो वैसी भावना के साथ उनको, लोगों को पीले चावल दे कर के और अयोध्या आने के लिए, साथ में 22 जनवरी को अपने घर में रह कर के उस तरह से मनाने के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। 500 वर्ष के अंदर हजारों संतों ने भी त्याग किया, बलिदान किया था, तो उसी का परिणाम है या और है? नहीं, ये तो है ही है। जब एक इस तरह का होता है, देखिए, अगर हम सनातन की परंपरा को मानते हैं तो हम ये जानते ही हैं कि भगवान जो है उनके यहाँ देर होते ही अंधेर नहीं होता। तो देर हुई है, लेकिन ये निस्संदेह अब ये बड़ा कार्य इस समय होने जा रहा है। इससे, ये प्राण प्रतिष्ठा से और भगवान की उससे कितना फर्क पड़ेगा, लोगों में जागृति है? मेरा ये मानना है वस्तुतः पूरा विश्व जो है वो सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, तो वो इस बात को समझेंगे और धीरे धीरे इस पूरे मुख्य धारा में आएंगे। मैं समझता हूँ और यही कार्य इस समय होने जा रहा है।